रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रामपुर में रामनगर बैराज से छोड़े गए पानी ने आफत मचाई है। करीब 65 गांव में बाढ़ का जो पानी है वो घुस चुका है। 3 दिन से लगातार गांव में पानी जो घुस रहा है और बाढ़ अब का रूप ये इख्तियार कर चुका है। ग्रामीण मकानों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। बाढ़ के पानी से धान और उर्द सरसों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं। किसान भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में हुई बारिश का कहर उत्तर प्रदेश पर भी टूटा है। शारदा, रामगंगा, कोसी, मालन और गंगा में उफान और बनबसा, कालागढ़ समेत कई बांधों से पानी छोड़ने से मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बरेली और शाहजहांपुर जिलों में सैकड़ों गांव डूब चुके हैं। हजारों एकड़ खेत जलमग्न हो चुके हैं और सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया है। वायु सेना, एसएसबी, एसडीआरएफ भी बचाव कार्यों में लगातार जुटी हुई है। वायुसेना ने पीलीभीत में शारदा की बाढ़ में फंसे 26 लोगों को बुधवार सुबह हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। रामनगर बैराज से छोड़े गए पानी से रामपुर में कोसी, पीलाखर और धौरी और इसके साथ ही भाखड़ा नदी उफान पर हैं। तेज बहाव से रामपुर के 3 युवक कोसी में बह गए, 2 को बचा लिया गया है। एक की डूबकर मौके पर मौत हो चुकी है। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर रामपुर मुरादाबाद के बीच बुधवार को आवाजाही 5 घंटे तक बंद रही। रामपुर मुरादाबाद के बीच 7.5 घंटे ट्रेनों की आवाजाही भी बंद रखी गई। गर्रा, खनौत, गंगा और रामगंगा नदियों में उफान से शाहजहांपुर बाढ़ की स्थिति है। कालागढ़ बांध से पानी छोड़े जाने के बाद सतर्क किया गया है। बदायूं में नरौरा बैराज से 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ने के बाद गंगा ने कचला में खतरे का निशान पार कर लिया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर के खादर क्षेत्र में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। बिजनौर में गंगा और मालन नदी एक हो चुकी है। कई गांव का संपर्क कट चुका है और लोगों को घरों की छतों पर रात काटनी पड़ रही है। किसान जो है जितना भी छोटा बड़ा सब तबाह बर्बाद हो चुका है। यहाँ तक कि खाने के लिए भी चावल के दाने या उड़द की फसल वो सारी ही खुर्द बुर्द हो चुकी है। ये गांव हजारों साल नहीं पता कब का है बसा हुआ, लेकिन आज तक कभी कोई बड़बूढ़ा भी ये नहीं बता रिया है कि हमारे यहाँ पे कभी पानी आया सैलाब का, जो अब से देखने को मिला। ये ऊपर से बैराज से पानी छुटा है, जो कोसी इधर कोसी ने रुख पकड़ लिया, इधर का नहरें सड़कें सब काट पीट के पानी इधर को आ गया। अरे पानी इस तरह बहुत बुरी तरीके से पानी आया, कभी जिंदगी में इतना पानी नहीं आया। सारी फसलें बर्बाद हो गई यार। यहाँ व्यवस्था ही क्या हो रही है रहने की? अब ये छतों पर रहने के लिए मजबूर होगा। देख रहा हो बच्चे कच्चे सब हमारे छतों पर बैठे हुए मजबूरी में, तो किसी व्यवस्था चारों तरफ से पानी पानी उस रही है गाँव के अंदर। फसलें तो सारी सब बर्बादी हो गया। ये काटा क्या है लोगों ने? मटर, मूली, सलजम, धनिया, मूली, हरी मिर्च सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या रह गया यहाँ? हमारे यहाँ पे बाढ़ की स्थिति है कोसी रिवर के उफरने के कारण और जो लगातार रामनगर बैराज से पानी आ रहा है उसके कारण। हालांकि अभी आगे से अब लगभग 28,000 क्यूसेक पानी वहाँ से चल रहा है। जब तक है तो हमारी पूरी प्रशासनिक टीम, पुलिस की टीम और हमारे जो एसडीआरएफ की टीम इसमें हमने लगा रखी है, पीएसी की टीम लगा रखी है, वो सब लोग एक्टिव हैं। और जितने लोगों को रेस्क्यू, रात में भी बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया गया, सुबह भी रेस्क्यू किया गया। अभी भी आप देख रहे हैं कि लगातार हमारी रेस्क्यू टीम्स लगी हुई हैं। जो लोग आना चाहते हैं सब लोगों को हम लेकर आ रहे हैं। बाकी लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि सुरक्षित स्थान पर ना रहें और ना जाएं। और शेल्टर होम भी हम लोगों ने बनवाया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, धान की फसल आपको नजर आ रही होगी जो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। पानी में डूबने के बाद फसल कोई भी हो बर्बाद हो जाती है, एक भी बर्बाद हो जाती है। रामपुर का सीधा रुख करेंगे, रामपुर की वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर इस वक्त बाढ़ के जो हालात हैं वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हमारे साथ राहत अली हमारे संवाददाता बाढ़ के जो इलाके से इस वक्त मौजूद हैं। क्या कुछ स्थिति वहां की है, क्या कुछ जानकारी एक बार विस्तार से बताएं राहत अली। जी राहत अली, क्या स्थिति है एक बार विस्तार से बताएं। राहत अली, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है?
राहत अली की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन एक बार फिर से वो तस्वीरें आपको दिखा दें। आप देख सकते हैं कि ये सड़क करीब 2.5 से 3 फीट ऊंची है, बावजूद इसके इस सड़क पर भी पानी आ चुका है। सैकड़ों बीघा जमीन बर्बाद हो चुकी है, चाहे उसमें धान हो, तिलहन हो, उर्द हो, सलजम हो या फिर ईख हो। एक तरफ से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही। ये घरों का आलम आप देख सकते हैं, मंजर किसी समुद्र का नहीं है। यह मंजर है रामपुर के गांव का, जहां पर सैकड़ों गांव इस वक्त पानी की जद में आ चुके हैं, बाढ़ की जद में आ चुके हैं। और यह बाढ़ का सिलसिला अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चारों तरफ और सिर्फ पानी है। लोगों के मन में भय है, डर है कि कहीं उनके मकान, जो इन्होंने इतनी मेहनत के बाद में मकानों को खड़ा किया, कहीं वो भी बाढ़ की जद में आकर के गिर ना जाएं। लोग अपनी जान हथेली पर रख करके वो छतों पर बैठने को मजबूर हैं। इन तस्वीरों को देखिए और देखने के बाद अंदाजा लगाएं और सोचिए कि किस तरह की स्थिति वहां पर होगी। और ये आलम जो है, ये तस्वीरें बाढ़ के इलाके की है, रामपुर के गांव की। सीधा रुख एक बार फिर से रामपुर का करेंगे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का, जहां पर हमारे संवाददाता राहत अली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहत अली, क्या कुछ स्थिति है, आसपास की वो तस्वीरें भी दिखाएं और पूरे हालात को बयां करें। देखिए, मैं आपको बता दूं, लगातार पहाड़ों पर 3 दिन से बारिश हो रही थी और उत्तराखंड के रामनगर बैराज से करीब 1,65,000 के आसपास क्यूसेक पानी जो है रामपुर के लालपुर डैम में छोड़ा गया था। इस तरह यहाँ पर पानी आया है तो यहाँ पर जो है डैम कई जगह से कट चुका था और जो डैम के आसपास गांव बसे थे वहां पर जो है लगभग 20 किलोमीटर के आसपास एरिया में जो है बुरी तरह जो है काफी पानी जो है गाँवों में भर चुका है। लोग जो है क्योंकि 5 फीट के आसपास गाँवों में पानी है तो नीचे ना रहकर जो है वो अपनी छतों पर जो है रह रहे हैं। और अगर हम किसानों की बात करें, खेती की बात करें, तो किसान जो है पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। जो उसकी धान की खेती थी, लाई की खेती थी और जो है मूली वगैरह की सब्जी थी, वो सब जो है तबाह बर्बाद हो चुकी है। और अभी तक जो है पानी लगातार बढ़ रहा है। पानी जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये काशीपुर गाँव है और ये रामपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर मैं मौजूद हूँ। इस गांव में पानी जो है लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार पानी तेजी के साथ जो है बह रहा है और घरों के अंदर जो है पानी लोगों के घुस चुका है। राहत अली, एक बात और हम समझने की कोशिश करें, अगर संभव हो वो तस्वीरें जरूर हमें दिखाएं, लेकिन साथ में जो आसपास के लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करें कि किस तरह की समस्याओं का सामना इस वक्त उन्हें करना पड़ रहा है। क्या उन्हें डर है कि उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और अब उनके जो मकान हैं वो भी जमींदोज हो सकते हैं इस पानी की वजह से? ठीक है, कुछ लोग हमारे पास मौजूद है, हम उनसे सीधा जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो है उनकी जो है फसलें बर्बाद हुई है और यहाँ जो है किस तरह उनकी गिराइएगा आप। हम आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम आपका? तो जिस तरह बाढ़ का पानी जो आया है, आप किसान है, क्या करते हैं आप? यही खेती किसानी का काम है हमारा। तो आप खेती किसानी करते हैं, तो खेती किसानी में जो किस तरह की जो फसलें बर्बाद हुई, क्या फर्क पता किसानों को? भाई जितना धान था सब बर्बाद होगा, जो सब्जियां वगैरह थी वो भी सब बर्बाद हो गई, लोगों की राहत हो रही है, सब बर्बादी करवा दी है। अभी और लोगों से भी हम बात करते हैं क्योंकि हमारे साथ और लोग भी मौजूद है। आपका नाम क्या है? तो आप जो है जिस तरह बाढ़ का पानी आया है तो क्या महसूस करते हैं आप? किसानों की फसलों का तो फसलों को और ये मूली वगैरह ये खेत किसानी वाले तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लाखों का, करोड़ों की संख्या में किसानों का जो यहाँ पर नुकसान हुआ है। सैकड़ों गांव रामपुर के जो बाढ़ की जद में आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राहत अली हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो राहत अली हमारे संवाददाता रामपुर से जुड़े, उन्होंने उस इलाके की तस्वीरों को आपको दिखाया कि किस तरह का मंजर इस वक्त वहां पर है और जो लोगों की बातें आपने सुनी होंगी कि किस तरीके से उनकी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं और इस बर्बाद फसलों को लेकर लगातार उनकी मांग है कि सरकार इसको लेकर जरूर कोई कदम उठाए। तो किसानों को खासतौर पर इसका भारी नुकसान हुआ है और किसानों का ये नुकसान अभी भी जारी है। हालांकि सरकार इसको लेकर कदम उठाने की बात कर रही है। हमारा उत्तर प्रदेश में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इस बीच रुकेंगे।